बाजार में अभी भी मेरा मानना ये है कि मौके जो हैं वो डोमेस्टिक इकोनॉमी से जुड़े हुए स्टॉक्स में हैं और वहाँ पर धीरे धीरे अब मामला जो है वो ठीक हो रहा है। एक तो डॉलर का ऊपर आना मेटल्स के लिए नेगेटिव है और मेटल इंडेक्स कल भी काफ़ी गिरा है और आप देखें तो ये तो खैर डॉलर रुपये बट डॉलर इंडेक्स भी ऊपर आया था और निफ्टी मेटल कल सबसे बड़ा लूज़र था। एक बार हाँ वापस रख दीजिए, मेटल इंडेक्स कल करीब करीब 3-3.5% नीचे था। कल हमने मेटल्स को शॉर्ट साइड पर प्ले किया था। चैट जीपीटी में कल जिंदल स्टील लिया था हमने नेगेटिव साइड पर और एक बात हुई थी कि मेटल्स में आज गिरावट आएगी और फार्मा अभी भी मेरे हिसाब से सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर है और फार्मा के चलने के 2-3 कारण हैं। कल सिर्फ सीएनबीसी आवाज़ ने आपको एक फार्मा की रैली के लिए प्रिपेयर किया था और एक ज़बरदस्त रैली प्ले आउट हुई थी कल फार्मा में, ठीक है। और एक और स्पेस है जहाँ पर आप नज़र रख सकते हैं, बहुत सारी कंपनियाँ फंड रेजिंग कर रही हैं, उसमें आप उन पर नज़र रखिए जो कैपेक्स के लिए फंड कर रही हैं, ठीक है ना। कल जेएसडब्ल्यू इंफ्रा सुबह 8:30 बजे हमने आपको प्रिपेयर कर दिया था कि जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में आज रैली होगी और अगर आप थोड़ा सा लंबा नजर रखते हैं तो ये बड़ी रैली होगी। क्यों? क्योंकि ग्रोथ कैपिटल है। जहां भी फंड ग्रोथ कैपिटल के लिए जुटाया जा रहा है, ग्रोथ कैपिटल से मतलब आप पैसा लेंगे कंपनी में और उसके बाद उसको डालेंगे कि हम एक्सपेंशन कर रहे हैं या कोई फ्लीट बढ़ा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो बड़ा पॉजिटिव है। जहां भी सिर्फ ओएफएस हो रहा है और सिर्फ प्रमोटर बेच रहा है, सिर्फ पैसा अपने उसके जोड़ने के लिए, वो शेयर पिट रहे हैं और वहाँ पर अगर आप देखें तो कई शेयर तो ओएफएस भाव के नीचे भी जा रहे हैं। या फिर इवन जैसे वेदांता जैसा स्टॉक है जहाँ प्रमोटर ने ब्लॉक डील की सिर्फ पैसा जुटाने के लिए, वहाँ पर अगर आप देखें तो कल स्टॉक 8-9% नीचे था। हालांकि ये थोड़ा सा एक ओवरऑल भी मूड माहौल नेगेटिव था थोड़ा सा तो, और कई शेयर तो आपको ओएफएस भाव के नीचे भी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा और कहाँ नजर रखें, सेलेक्टिवली ऑटो स्टॉक्स में मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी बाइंग लौट रही है सेलेक्टिवली, ठीक है, लेकिन उसमें भी आपको चूज करना है। अब जैसे अशोक लेलैंड है, अशोक लेलैंड जैसा स्टॉक नहीं, यहाँ पर रैली में बाहर निकलना है आपको और यहाँ पर आपको चाहे तो रैलीज में शॉर्ट भी करना है और वो ट्रेड प्ले भी हो रही है। अगर आप देखें तो बाकी सारे स्टॉक में सबसे वीक यही स्टॉक है इसका, अगर आप एक हफ्ते का चार्ट देख लेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा एक मूव आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये देखिए बैंकिंग में कल एक ब्रेक लगा लेकिन आज वापस एक बैंकिंग सेक्टर का टेस्ट होगा। आज देखते हैं बैंक निफ्टी कहाँ क्लोज होगा, उसके बाद मैं बैंक निफ्टी पे फ्रेश लूँगा। देखिए गिफ्ट निफ्टी ऑलरेडी रेड में आ गया, 27 पॉइंट नीचे आ गया, ठीक है। रिटेल और सेलेक्टिव कंजम्पशन शेयर्स, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी तेज़ी है। ट्रेंड, डी मार्ट, विशाल मेगा मार्ट, ये सब स्टॉक्स अगर आप देखें तो यहाँ पर थोड़े से कल स्टॉक्स में ठीक ठाक मूव्स थे। ट्रेंड भले ही लास्ट में कोलैप्स हो गया लेकिन डी मार्ट ठीक था, विशाल मेगा मार्ट आई थिंक वो भी ठीक था। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर आप नज़र रख सकते हैं। अच्छा, वोल्टास जैसे एसी शेयरों में मुझे लग रहा है कि अब मुनाफा वसूली का टाइम आ गया है। एक तो बारिश आ गई, ठीक है, और एक परसों के गैप अप के बाद से आप देखें वोल्टास कितना गिरा है। परसों के हाई से वोल्टास करीब करीब 5-6% के करीब गिर चुका है ना। वो देखिए वो कहाँ खुला था और कहाँ पर जाके 2 दिन में बंद हुआ है। तो ऐसे स्टॉक्स में मुझे लग रहा है कि अब थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग के साइंस दिखाई दे रहे हैं आपको।